नजमुल साकिब साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। बहुत से अहम पॉइंट्स हैं जो कि आज डिस्कस करने हैं, लेकिन सबसे पहले यही पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का आज बंद कमरा इजलास होने जा रहा है और पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब जो आसिम इफ्तिखार साहब हैं वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। आपकी नज़र में इस टाइम पर कितना अहम था ये इजलास बुलाना, और अब पाकिस्तान ने अगर ये कॉल किया है तो कितने अच्छे तरीके से पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ पेश कर पाएगा? सबसे अच्छी बात आमिर ये है कि इस वक्त एज वी स्पीक सर ये सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशंस की, इसका पाकिस्तान एक मेंबर है जी। आप जानते हैं ना कि 5 इसके परमानेंट मेंबर हैं। रूस है, चीन है, यूके है, फ्रांस है और हम नॉन परमानेंट। अच्छा, जो 10 बाकी के मेंबर्स हैं उसमें इत्तेफाक से अगले को 1.25 साल तक पाकिस्तान मेंबर होगा। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि ये जो चीज़ शुरू होती है वो एक ट्रीटी से शुरू होती है जी। अब लोगों को समझ नहीं आ रही कि अगर सिंतास मुआहदा जो है उसको अबेंस में रखा जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, तो उसका सिक्योरिटी काउंसिल से, जो कि पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड एक इदारा है, उससे क्या ताल्लुक बनता है। तो वो बात सीधी सीधी सी है। सबको पता है कि अगर ये चीज़ जो आगे बढ़ती है, पानी बंद होते हैं तो पाकिस्तान के पास चॉइस क्या है, या तो प्यासे मरेंगे या लड़ते हुए मरेंगे। और उस सूरत हाल को फिर उसमें न्यूक्लियर एंगल जब आता है तो ये एक ट्रीटी से, एक ट्रांस बाउंड्री वाटर ट्रीटी से ये चीज़ जो है ये पीस एंड सिक्योरिटी का मसला बन जाता है। इसी वजह से ही कि ये यदि आपने जिस मीटिंग का जिक्र किया है, अब इसमें आसिम इफ्तिखार साहब ने अभी कुछ अर्सा पहले चार्ज संभाला है। ब्रिलियंट ऑफिसर हैं हमारे फॉरेन ऑफिस के, वन ऑफ द मोस्ट वो आप कहना चाहिए ना अकम्पलिश्ड जो आपके डिप्लोमेट्स हैं। उनकी टीम भी बड़ी ज़बरदस्त है। और उससे पहले मुनीर अकरम साहब थे। पाकिस्तान का इमेज जो यूनाइटेड नेशंस में है वो बहुत अच्छा है। और अगर आप वहाँ पे कभी गए हैं, आप वहाँ से पूछें, लॉबी में बात करें, वो कहेंगे जी कि इंडिया और पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स जो है ना, इनसे ज़रा जान बचानी मुश्किल होती है। अब आते हैं इसकी तरफ कि इसमें से निकलेगा क्या। इसमें से ये निकलेगा कि कंसर्न जाहिर होगा कि दोनों पार्टीज को, पाकिस्तान और इंडिया को रेस्ट्रेंट जाहिर करना है। ये वही कंसर्न है जो चाइना कह चुका है, जो अमेरिका कह चुका है, और इसके अलावा जितने ममालिक भी बीच में आए हैं, चाहे उसमें ईरान है, चाहे उसमें आपका ये जो है यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ग्रीस है, स्विट्ज़रलैंड है। कुछ ने ऑफर किया है मीडिएशन का, कुछ ने कहा है जी कि देखें स्टेक्स बड़े हाई हैं और आप टेबल पे बैठ के बात करें। अब यहाँ पे मुख्तसरन बताना चाहूँगा कि जब इस किस्म की सूरत हाल डेवलप हो, एक ऐसी चीज जो कि विच कैन टर्न इनटू एन एक्चुअल वॉर बिटवीन 2 न्यूक्लियर स्टेट्स, तो उसमें क्या होता है, सिफारतकारी काम आती है। अब सिफारतकारी किसके साथ करें? अब आप नोट कीजिए कि पाकिस्तान और इंडिया जो किसी ज़माने में फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स रेगुलर होती थी, फॉरेन मिनिस्टर्स मिलते थे, आपके जो हैं वो यानी आपके जो मिशंस हैं, जो हाई कमीशंस हैं एक दूसरे की कंट्री में, उसमें हाई कमिश्नर जो है वो सीनियर मोस्ट आदमी को हम भिजवाते थे, उधर से भी बड़ा सीनियर मोस्ट आदमी इधर आता था। काफ़ी अरसे से तो आपके हाई कमिश्नर ही नहीं है। उसके बाद आप डाउनग्रेड करके मिशंस को आपने, अभी जो ये यानी पहलगम का वाकया पेश आया है, उसके बाद से दोनों मिशंस जो हैं उनसे मजीद लोग जो हैं वो कम हो गए हैं। तो बात किससे करेंगे? ट्रेड आपने बंद कर दी हुई है, ट्रेड हमारी हो नहीं रही, कोई किसी किस्म का चैनल। और वो जो आपने एक LOC का 2003 का जो आपका सीज फायर का मुआहदा था, जिसको 2021 में आपने रिवाइज किया, उसकी भी वायलेशन शुरू हो गई है। पता लगता है जी कि हिंदुस्तान की तरफ से वो भी वायलेट हो रहा है। तो सिफारतकारी जो मुझे नजर आ रही है वो बायलैटरल का तो क्वेश्चन ही नहीं है, किसी किस्म का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि उधर से सिंतास की बात आती है, इधर से हम शिमला की बात कर रहे हैं। उधर से एक बयानिया आता है वो उसका यानी जंग का, इधर से उसका मुंह तोड़ जवाब देने की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि फिलहाल ये बात बयानियों तक लगी हुई है, स्टेटमेंट्स तक है, लेकिन ये चीज कुछ भी हो सकता है। क्विकली एक चीज यहां पे ऐड करना चाहूंगा। जी प्लीज। वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि मोदी साहब जो हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, वो किसी वक्त भी को बटन दबाएंगे
एटम बम उधर से चलेगा, इधर से न्यूक्लियर वॉर हेड्स लगे हुए मिसाइल आएंगे। उनको शायद ये पता नहीं है कि हिंदुस्तान में पागल नहीं है लोग, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये किया तो इसका जवाब क्या होगा। देखे ना, मेरा वो बाजू तोड़ेंगे तो मैं फिर एक ब्लैक आई तो मैं भी दूंगा ना। Right. और ये उनको अच्छी तरह से पता है, लिहाजा यकीनी तौर पर जंग की जो है वो मैंने इस बात देखा का कि अंदाजा है। अभी 12 रोज तो हो चुके हैं इस वाक़े को। आपकी जानिब आऊंगा, जिस तरह से यूएन इजलास की बात तो हो चुकी है, सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास की। अब आप क्या समझते हैं कि ये हमारे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी एक तो होनी चाहिए, और दूसरा ये कि सिंध-तास मुआहदे की तो बात हो ही रही है, लेकिन जो फ्लैश पॉइंट है मसला कश्मीर, और मसला कश्मीर और सिंध-तास मुआहदा दोनों लिंक्ड हैं, क्योंकि अगर दरियाई जहलम की बात करें तो वो कश्मीर से निकलता है, सिंध की बात करें तो तिब्बत से निकलकर लद्दाख और वहां से फिर जीबी में पाकिस्तान में दाखिल होता है। तो अगर हम मसला कश्मीर को हल करने में कामयाब हो जाते हैं, या इस मौके को फ़ायदा उठाते हुए इस मौके से मसला कश्मीर पर बात करते हैं, तो वंस एंड फॉर ऑल हमारे तमाम मसले हल हो सकते हैं। आमिर, आपके इस सवाल से ख्याल आया है सर कि जवाब के तौर पे मैं आपको बताऊं कि ज़िंदगी में जब भी कोई चैलेंज आता है ना, तो हम लोग उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। राइट, ये पहलगाम का वाक़या पेश आता है, सिंध-तास मुआहदे को वो सस्पेंड कर देते हैं, इसके कुछ फ़ायदे भी हुए हैं जी सबसे बड़ा फ़ायदा वो हुआ है जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना, कश्मीर का। जी। देखिए, लोगों ने मजाक समझा जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि मुझे पता है, आई नो बोथ द कंट्रीज एंड दिस कश्मीर थिंग इज गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 1500 years व्हाटएवर। लोगों ने मजाक में समझा। मुझे ये पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है और सुपर पावर है अमेरिका, वहाँ से कश्मीर की बात हो रही है, जो कि बैक बर्नर पे चला गया था। लोगों ने समझा कि 5 अगस्त 2019 हो गया, अब तो यूनियन का हिस्सा बन गया, वो 370 आ गया, वो 35A आ गया, अब तो वो अटूट अंग जो कहते थे उन्होंने बना लिया। इसी सिक्योरिटी काउंसिल में अभी भी कश्मीर का मसला एक अनरिजॉल्व्ड एजेंडा आइटम के तौर पे मौजूद है। दुनिया में किसी एक मुल्क ने ये नहीं कहा कि अगस्त 2019 में जो इंडिया ने किया वो बिल्कुल ठीक किया, किसी एक ने नहीं कहा। अच्छा, फिर ये है कि इस चीज से हमें पता लगा कि बात पहलगाम की नहीं है, बात जो है वो टेररिज्म की भी नहीं है। इल्जाम तो लगते रहे, उड़ी हुआ, पुलवामा हुआ, पता नहीं क्या क्या होता रहा, मुंबई हुआ, पाकिस्तान पे सीधा सीधा सा इल्जाम लगा दिया, उसके बाद खामोश हो गए। लेकिन वो चीज जो कि असल में जो कि यानी आंखों में खटकती है वो ये है कि पाकिस्तान तो है ही कश्मीरियों के साथ। राइट, 1989 में जो शुरू हुई थी आपकी तहरीक इंडिजिनस, जिसको हम कहते हैं यानी मकबूजा कश्मीर में, वो उधर से लेके 1989 से आप आ जाएं 2019 अगस्त तक, जब तक कि ये इन्होंने इसकी 370 नहीं आया, 5 अगस्त उसके बाद से 2019 लेके अब तक उसमें बढ़ावा आया है। 2019 की बात कर रहा हूं ना, बिल्कुल। उसके बाद बढ़ावा आया है। ये चीज उनको नहीं समझ आ रही कि अब क्या करें। याद रहे कि हिंदुस्तान में सिर्फ यही नहीं है कि यानी मकबूजा कश्मीर में वो जो लोग हैं, वो जो कश्मीरी हमारे बहन भाई बुजुर्ग बच्चे जो हैं, वो अपने हक़ खुद इरादियत के लिए लड़ रहे हैं, उनके हुकूक नहीं मिल रहे। सिर्फ यही नहीं है, हिंदुस्तान में कमोबेश 21 सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं, मीजूज हैं, तामल्स हैं, खालिस्तान और पता नहीं क्या क्या। अब वो किस तरह से बिहार का इलेक्शन आता है या जनरल इलेक्शन आते हैं, वो किस तरह से अवाम की तवज्जो हासिल करें। तो ये तो सीधा सीधा से समझ आ गया कि जब उन्होंने ये पहलगाम की बात की। एक और इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट ये है जो मिस हो रहा है बहुत सारे लोगों से। जी देखिए, इंडिया इल्ज़ाम तो लगाता रहा है पाकिस्तान पे और उसके बाद वो खामोश होता रहा है। ये तो तारीख गवाह है, पैटर्न है। पहली बात ये है कि ये पानी बंद करने वाली बात आज की नहीं है। राइट, ये आप अगर 1960 में ये हुआ ना, 62 से शुरू हो जाए, आज तक आ जाए, जब भी कोई वाकया पेश आता है किसी किस्म का जो इंडिया की समझ में नहीं आता और उसका इल्जाम पाकिस्तान पे धरा जाता है, उधर से पॉलिटिशियन शुरू हो जाते हैं, पानी बंद कर देंगे। ये इसके अलावा कर क्या सकते हैं वो? तो ये नई चीज नहीं है। दूसरा ये, और सर ये भी तो कर नहीं उन्होंने सकते ना, investigation पानी की अभी बात बंद भी तो सुनी नहीं कर सकते।
ये मेरी बात मुकम्मल होने दीजिएगा। जी, please। वो तो खैर बात की एक बात है कि पानी वो करने में उनको 18 बरस तो लगेंगे उनको ये सारा यानी प्रोजेक्ट्स बनाने कंस्ट्रक्शन में। करने के लिए, ताकि बहाव को रोका जा सके। ये कल परसों नहीं होगा। जी। असल चीज ये है कि पहलगाम का उन्होंने लगा दिया इल्जाम आप पे। दुनिया का कोई डिप्लोमेट, कोई नॉम चॉम्स्की आके मुझे बता दे कि पहलगाम का सिंध तास मुआहदे से क्या ताल्लुक है। राइट। वो अपने जाल में खुद फंस गए हैं। और अब जबकि दुनिया की नजर पड़ गई है, तो उसमें मैं आपको बता रहा था ना, अपॉर्चुनिटी, पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी मिली बताने की कि कश्मीर का मसला जो है ना वो बुनियादी है और उसका हल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट रेजोल्यूशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उसके बाद दुनिया को कश्मीर के मसले का पता लगा कि भाई कश्मीर जिंदा है अभी, वो 5 अगस्त 2019 की बात नहीं, अभी तक जिंदा है। फिर उसके बाद एक और चीज हुई जो कि इंटरनली जिसकी हम बात कर रहे थे कि कौमी यकजहती की जरूरत है, राइट, नेशनल यूनिटी की बड़ी सख्त जरूरत है। मैंने ये देखा कि सियासी पार्टियां तो एक तरफ रही, हर तरफ से आवाज आ रही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के साथ हैं हम। तो ये 3-4 उसके पॉजिटिव पहलू भी हैं जो इस खेड़ में से निकले हैं। लेकिन याद रहे कि पाकिस्तान जिंदाबाद है और किसी किस्म के डरने की, घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, और पाकिस्तान तैयार भी है, पाक फौज भी तैयार है। इस दफा जो ये इंसिडेंट हुआ है, पहलगाम इंसिडेंट, इससे पहले जितने भी इंसिडेंट हो चुके हैं उनकी निस्बत जो पाकिस्तान को सिफारती लिहाज पर कामयाबी मिल रही है, जो पाकिस्तानी मौकिफ है वो ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। इसकी क्या रीजन समझते हैं आप? मैं हैरान इस बात पे होता हूँ, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है सर, कि हम लोग इस वक्त अपनी मईशत की बहाली में लगे हुए हैं। हमें बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे हैं, इंटरनली पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, और उसमें आपकी सिफारतकारी जो है, जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, तो ज़रा थोड़ा सा हमारा बैक फुट पे थे हम। लेकिन मैंने देखा कि जो ही ये वाक़या पेश आता है तो हर वो चीज़ जो कि सिफारतकारी के ज़ुमरे में आती है, हर वो चीज़ जो कि सिफारतकारी की किताबों में लिखी हुई है, वो हमें करते हुए नज़र आ रही है। और हर चिप जो है, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे बैठ रही है। उसकी मिसाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन जो के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, आपके तमाम मुतल्लका वज़रा, उसके बाद आपके तमाम सुफरा, आपका फॉरेन ऑफिस जो है वो सारे सफ़ीरों को बुला के बता रहा है कि देखिए जी हमारे हाथ साफ़ हैं, हमारे हाथ साफ हैं। आप में से कोई आके बीच में आ जाए, अपने मुल्क से कहें। फिर जो आपके दोस्त हैं, जब कोई बात करते हैं जी फॉरेन ऑफिस क्या कर रहा है, आपके डिप्लोमेट्स क्या कर रहे हैं, आप हैरान होंगे कि ये जो कश्मीर का मसला इतने अरसे तक चल रहा है ना, ये आपके